वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रहा है। स्क्रैच से बना रहे हैं बोल ब्रेड जिसे कहते हैं, जिसमें आप वैसे भी खा सकते हैं हर चीज के साथ, लेकिन स्पेशली उसको बोल की तरह बनाएंगे राउंड शेप में, ताकि उसको कट करके हम उसमें सूप डाल सकें। लेकिन अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी खाली ब्रेड से। तो यहाँ पे मेरे पास है 7 कप, क्योंकि मुझे घर के हिसाब से पूरे काफी सारे चाहिए। 235 ml का। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। तो इसमें से मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ 2-3 कप हाफ कर लूंगी, ताकि थोड़ा मिक्सिंग में आसानी हो, वरना ये बहुत ज्यादा आटा है तो मिक्सिंग में मुश्किल होगी थोड़ी सी। 1 टीस्पून सॉल्ट को अलग से डालेंगे। और इंस्टेंट ईस्ट है मेरे पास, जो कि 2.5 टेबल स्पून है। तो इसको मैं साइड पे डाल रही हूँ, इनको अलग अलग डालते हैं ताकि वो एक्टिवेट हो जाए। तो इसको अलग अलग मिक्स कर लें आप। अब इसमें जा रहा है 2 टेबल स्पून शुगर, रेगुलर शुगर। अब ये थोड़ा थोड़ा आटा करके मैं इसमें शामिल करूंगी। और इसमें डाल रही हूँ मैं 3 टेबल स्पून मेल्टेड बटर। यहाँ पे मेरे पास लूक वार्म वाटर है, जो कि 2 कप है। देखेंगे कितना हम यूज करते हैं। हमें डो रनी नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा हार्ड ही चाहिए। आप ये बोल देख के समझ गए होंगे क्योंकि फाइनल तो मैं इसे मशीन में ही करने वाली हूँ। सिर्फ हल्का सा मैं खुद से मिक्स कर लूँ, फिर इसे मशीन में लगाऊंगी। तो अब मैं ये सारा आटा इसमें डाल दूंगी। ऑल पर्पस फ्लावर लिया है मैंने। आप ऑल पर्पस की जगह पे अगर आपके पास ब्रेड फ्लावर है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली ये पहले कहते थे लोग कि इससे डो नहीं बन सकता, पर इससे ऑल पर्पस से भी वैसे ही डो बन जाता है। सो 2 कप पानी डाल के अब मैं मशीन में इसको चलाऊंगी और फिर देखेंगे कितना पानी हमें और चाहिए। चलें, अब आपने मशीन को स्टार्ट करना है और बहुत ध्यान से आपने पानी डालना है। 2 कप हम पानी ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। 1 कप पानी मेरे पास अभी है लूक वार्म। और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। तो मैंने इसे चेक किया है, तो अभी ये काफी ड्राई है, तो मैं थोड़ा सा पानी और इसमें डालूंगी। तो आटा देखें कि ऑलमोस्ट ठीक है, मतलब थोड़ा सा सख्ती आटा चाहिए। बहुत जरा सा स्प्लैश ऑफ वाटर मैं इसमें डालूंगी और इसको दोबारा चलाऊंगी 2-3 मिनट। देखें कि जब ये पूरा मशीन पे आटा लग जाता है और बोल आपका साफ हो जाता है, इसका मतलब आपका आटा रेडी हो गया है। तो चलें, इसको करेंगे नीचे। आप देखें कि आटा रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, ऑयल थोड़ा सा लगाना है इसमें बोल में साइडों पे। तो आटा लगा के इसको हम रेस्ट कर देंगे तकरीबन 45 मिनट और 1 आवर, डिपेंड आपके रूम टेम्परेचर क्या है। तो उसके बाद वापस आते हैं। सो इसको हो गए हैं 50 मिनट्स और डो से स्मेल आ रही है कि प्रूफिंग हो गई है। तो डो देखें, डो आपका बिल्कुल रेडी हो गया है, डबल साइज़ का हो गया है। यही आप चाहते हैं करना है इसको। और ये जो बबल्स हैं इसके, ये बता रहा है कि ये प्रूफ भी हो गया। तो चलें, इसको निकालेंगे हम बाहर पैन से और थोड़ा सा लगाएंगे आटा इस पे, और इसके जो एयर पॉकेट्स हैं वो ख़त्म करेंगे। आपने उतने पेड़े निकाल लेने इसमें जितने आपको बनाने हैं, जितने आपको बोल्स चाहिए। तो मैं तकरीबन इसमें 6 और 8 बनाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको एग्जैक्ट साइज चाहिए तो आप इसको मेजरिंग स्केल जो होता है किचन वाला, उससे कर सकते हैं। चलिए, इसे मैंने किया हाफ सेंटर में से, और मैं इसके 6 बनाऊंगी। सो 1 2। अब आपने क्या करना है, बस इनके पेड़े बना लेने और इनको दोबारा रेस्ट पे आपने लाजमी रखना है, अदरवाइज ये दोबारा सही नहीं बनेंगे।
ये ओवन में सही नहीं रहेंगे, तो आपको दोबारा इसको 15 to 20 मिनट छोड़ना होगा। कोई बात नहीं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई मसला नहीं है कि छोटा बड़ा कुछ हो गया। सो मैंने 6 बना लिए हैं पेड़े। अब इनको मैं 15 to 20 मिनट कवर कर दूंगी। ये आपने लाजमी करना है, अदरवाइज आपका प्रोसीजर सही नहीं होगा। तो हो गया कुछ टाइम। आपको डो चेक करने का ये तरीका है कि आप इसको देखें, जब आप प्रेस करें तो ये फौरन वापस आ जाता है, तो इसका मतलब आपका डो रेडी है। अदरवाइज इसको साइड पे रख दें, थोड़ी देर और रहने दें। तो यहाँ पे मैंने लिया है पैन, उसमें मैंने ये वैक्स पेपर लगा दिया। इस पर आप हल्का सा स्प्रे कर लें ताकि स्टिक ना हो आपका पेपर। इसको शार्प नाइफ से इसके हल्के हल्के कट लगा लें इस तरह, किसी भी डिजाइन से, जो भी आपको पसंद है आप उस डिजाइन से लगा लें इस पे। रेडी। अब हमने यहाँ पे लिया है एक अंडा, उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मिल्क रेगुलर और इसको विस्क करेंगे। ये हमारा एग वॉश है। अवन जब आप सोचें कि आपको बेक करना है तो आप उससे पहले ही इसे प्री हीट करने के लिए रख दें। अवन मैंने प्री हीट करने के लिए 400 पे रखा है। अब आपने क्या करना है, इसको लेना है और इसको ब्रश करना है। इससे इसका ब्रेड का कलर भी अच्छा सा आ जाएगा। फोर 400 डिग्रीज पे मैंने प्री हीट किया है और ये उसमें जा रहे हैं 30 मिनट्स के लिए। कितने माशाल्लाह खूबसूरत से द ब्रेड बोल फ्रेश रेडी हो गए। इनको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको काटते हैं और फिर आपको अंदर से दिखाते हैं कि क्या है। और आप देखें कितने माशाल्लाह खूबसूरत से बने। आप छोटे साइज में बना लें, मैंने तो हम 6 लोग हैं उसके हिसाब से बना लिया। चलिए जी, अब आपको हम दिखाते हैं। एक्चुअली इसको ठंडा होने देना चाहिए और मैं इसको इस तरह इसलिए नहीं काट रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें डालना है सूप। तो आप ये देखें कैसे इसमें बबल्स सब कुछ, बिल्कुल कोई डो कच्चा नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, धुएं वैसे ही निकल रहे हैं। चलिए, आपका आ गया सबसे फेवरेट टाइम। अब इसको अब हम ट्राई करते हैं। गरम गरम हो जाए, बस देखो धुएं निकल रहे। ऑलरेडी पता है कि बहुत अच्छी होगी, ऑलमोस्ट सावर डो की तरह है। आप जाके रेसिपी को ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।